स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग। तो आप कैसे हैं? आइए चलते हैं। हम क्लास 7 में सिविक्स और लेसन ये लास्ट है इस बुक का, लेसन 9, इसका नेम है स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी, यानी कि समानता के लिए संघर्ष। सबको इक्वली ट्रीट होने के लिए, सबको इक्वल राइट्स प्राप्त होने के लिए किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा और कैसे हमें इक्वलिटी मिली, इन तमाम बातों को हम जानेंगे इस टॉपिक्स के माध्यम से। पहले हम देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन, लेसन का ये फर्स्ट वीडियो है। तो इसके बाद देखेंगे स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी क्या है और लोग कैसे इसके लिए स्ट्रगल किए, तब जाकर उन्हें इक्वलिटी का, समानता का अधिकार मिला। हम इन तमाम बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपके पास सिविक्स की बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 103 को ओपन कर लें, ताकि आपको इजीली लाइन बाय लाइन समझ में आ सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और बता दूं आपको नॉलेज के लिए कि इससे पहले हम लोग फेयरली के बाद लेसन 6 को, 7 को पढ़ा है, और लेसन चूँकि 8 था वो इम्पोर्टेंट्स या उतना नॉलेजेबल नहीं था। सिंपली एक शॉर्ट इन द मार्केट्स, एक शर्ट के ऊपर था बताई गई थी बातें, उसको तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। चूँकि आपको 30% सिलेबस में रिड्यूस करना है, तो मैंने वैसे लेसन को रिड्यूस करने का प्रयास किया है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल नहीं है। ओके, मैंने उसको ध्यान दिया है। तो आइए चलते हैं लेसन 9 में, आपका स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी में। ओके, तो इन दिस बुक यू हैव रीड अबाउट पीपुल लाइक कांता एंड द अंसारीज, मलानी एंड सपना। आपने इन सभी चीज़ों के स्टोरी के बारे में इस लेसन में, बुक्स में देखा है मेनली। तो आपने देखा कि द ट्रेट दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ द लिविंग्स इन इज दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। आपने अगर ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो ये जानने का प्रयास किया होगा कि सभी लोगों में जो ट्रीटेड था, सभी लोगों का व्यवहार था लोगों के प्रति, उनके ऊपर तो क्या था, असमान था, इक्वल नहीं था। कैसे? वाट डू पीपुल डू व्हेन दे फेस सच इनइक्वालिटीज? History is full of examples of persons who have come together to fight against inequality and for these issues of justice। यानी कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बहुत सारी बातें ऐसे देखी होंगी जिसमें सभी लोगों को इक्वल की राइट्स, सभी लोगों को इक्वल नहीं समझा जाता था। इसके लिए लोग बहुत सारे स्ट्रगल करें अपने राइट्स को प्राप्त करने के लिए, अपने इक्वलिटी को फेस होने के लिए। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोसा पार्क इन चैप्टर 1? आप लेसन 1 में रोसा पार्क के बारे में पढ़ा था। डू यू रिमेंबर द फोटो एसे ऑन वुमेन्स मूवमेंट इन द चैप्टर 5? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द वे इन विच पीपुल हैव स्ट्रगल अगेंस्ट इनइक्वलिटी। यानी कि हमने इस बुक में मेनली देखा था कई लेसन में, अलग अलग लेसन में, कि किस तरह से अपने लोग राइट के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करते नजर आते हैं, हमने देखा। लेकिन मेनली हम यहाँ पर इस लेसन को फोकस करेंगे कि आखिर कैसे लोग अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपने को समान राइट, इक्वलिटी को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करते हैं और उसका क्या रिजल्ट आता है। हम इन तमाम बातों को इस लेसन में देखेंगे। आइए देखते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस बुक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognize all Indians are equally before the law and states that no persons can be discriminated against because of their religion, sex, caste and whether they are rich or poor। यानी कि बात करें अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऑल द पर्सन्स हैव इक्वल राइट, यानी कि भारत के सभी लोग, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, किसी कास्ट के हों, किसी भाषा को बोलने वाले हों या फिर किसी एरिया के भी हों, सभी लोगों को इक्वल का राइट होता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लॉ। ओके, ऑल एडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग द इलेक्शंस। यानी कि चुनाव के समय भी सभी एडल्ट, यानी जिनका 18 ईयर्स एज या उससे अधिक हो जाता है, उन्हें राइट होती है इलेक्शन में वोट करने का, अपने अकॉर्डिंग जो है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का राइट दी जाती है। एंड ऑल एडल्ट्स इलेक्शंस एंड द पावर ओवर द बैलेट बॉक्स
हैज़ बीन यूज बाई पीपुल टू इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव। अपने न्यू लीडर को इलेक्ट करने का अभी आपने देखा सुना होगा, बिहार में जो चुनाव चली थी विधानसभा की, उसमें लोगों को राइट दिया गया, सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी जेंडर के हों, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या फिर रिच हो या पुअर हो, सभी लोगों को इक्वल का राइट था क्या करने का, वोट कास्ट करने का। यानी कि अपने इच्छा के अकॉर्डिंग अपने आप राइट को उपयोग करते हुए, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आप अपने लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, या ओल्ड जो ये है नेता हैं उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबको फ्रीली का अधिकार है। लेकिन दिस फीलिंग्स ऑफ इक्वलिटी दैट a ballot box provide because the vote of one person is as good as that of another। ऐसा इसलिए होता है कि जितना वोट का अधिकार, जितना वोट की वैल्यू एक रिच पर्सन की होती है, उतना ही वोट की वैल्यू जो है एक पुअर पर्सन की होती है, चाहे वो अलग अलग एरिया से आते हों या अलग अलग रिलीजन से आते हों, चाहे वो जेंडर में वोमेन हो, मेन हो, आपका रिच हैं, पुअर हैं, सभी लोगों की वोट की राइट्स जो है वैल्यू जो है इक्वल होती है। बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन इज एज गुड एज दैट अनदर डज नॉट एक्सटेंड द मोस्ट पीपुल्स लिव्स। ओके, you have read the increasing privatization of the health services and the neglect of the government hospitals have made it difficult for the most poor people like Kanta, Hakim, Sheikh and Aman to get good quality of health care। यानी कि एक बात कही जा रही है कि जहाँ पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है अगर उसको प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण होती है तो क्या होता है, ऐसे में जो पुअर पर्सन्स होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो इकोनॉमिकली जिनकी हालत सही नहीं होती है, उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ता है। जिसे हमने एवफ एग्जाम्पल जो है पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में। दीज पीपुल्स डू नॉट हैव टू रिसोर्स टू अफोर्ड द एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। हम सिंपल ही बात करें, जो गरीब लोग होते हैं प्राइवेट इलाज नहीं करा पाते हैं, ये सिंपल हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स, जिनके इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा अच्छी खासी होती है, वे प्राइवेट स्कूल से बच्चों को सेंड करते हैं पढ़ाने के लिए, वो अफोर्ड करते हैं। लेकिन जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती है, जिनकी बैड कंडीशंस होती है, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को गवर्नमेंट विद्यालय में सेंड करते हैं। लेकिन सोचिए क्या होगा जब सारे गवर्नमेंट विद्यालय को प्राइवेटाइजेशन कर दी जाएगी, तो आप समझ सकते हो कि जितने भी गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें मैक्सिमम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे, अध्ययन नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में जो क्षेत्र गवर्नमेंट प्राइवेट करने जा रही हैं या प्राइवेट करने की बात सोच रही हैं, वैसे अगर हो जाता है तो जितने भी पुअर तबके के लोग हैं, जिनके भी इकोनॉमिक कंडीशंस रिच नहीं हैं, तो क्या होगा, उनकी कंडीशन जो है बिल्कुल ही बैड हो जाएगी, वे लोग उस फैसिलिटी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो सिमिलरली द मैन आल्सो हु सेल जूस डज नॉट हैव टू रिसोर्स to compete with all the major companies who sell branded drinks through the expensive advertising। यानी कि जो उस प्रकार जो है छोटा छोटे जो वर्कर्स होते हैं जो जूस सेल करते हैं लगा कर गाड़ियों पर, ठेले पर, चौक चौराहे पे, अगर जो है वो कंपीट करना चाहें या कंपटीशन करें बड़ी कंपनियों का जो ब्रांडेड जो है चीज़ों को सेल करता है, तो क्या होगा, वो एडवर्टीजमेंट भी करता है अपने प्रोडक्ट्स का ताकि लोग अधिक से अधिक उसको यूज करें, तो वो कंपीट जो है नहीं कर सकते हैं। सपना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्स टू ग्रो कॉटन एंड सो हैज़ टू टेक अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर्स टू ग्रो हर क्रॉप्स। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, पिछले क्लास लेसन में, कि सपना एक पुअर पेजेंट रहती है, गरीब किसान रहती है, वे कॉटन ग्रो करती है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है, उसके पास इक्विपमेंट नहीं है, उसके पास फर्टिलाइजर्स नहीं है। अदर इक्विपमेंट के लिए वो क्या करती है, वो लोन लेती है बड़े बड़े व्यापारियों से। दिस फोर्सेस हर टू सेल हर कॉटन एट अ लोअर प्राइस। और चूँकि लोन को पे भी करना होता है, जिस व्यक्ति से लोन लेती है प्रोडक्ट्स करने के लिए कॉटन को, वो उसी व्यापारी को सेल करने के लिए मजबूर हो जाती है कम प्राइस में भी। वो कहता है भाई मैंने तुमको ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई है, तो आपने हम ही को ही क्या करेंगी, सेल करेंगी। ओके, उसी प्रकार की मिलानी लाइक मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री इज फोर्स्ड टू इंड्यूर द इंसल्ट एंड द हार्डशिप ऑफ वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प
because she has no resource to set up something her या on her। यानी कि उसमें बहुत सारे ऐसे लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, औरतें हैं जिनके पास अपना रिसोर्स नहीं है ताकि वो खुद का बिजनेस कर सके या खुद का कोई जो है वर्क कर सके, लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरे पे आश्रित रहते हैं, दूसरे के घर में जाकर के नौकर की तरह चपरासी तरह वर्क करते हैं और उनके दिए हुए थोड़ी चीज़ों पर वे अपने लाइफ को सर्वाइव करने को मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ बात आती है पॉवर्टी की। पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्स कंटिन्यू टू बी अ की रीजन्स वाई सो मेनी पीपुल्स लिव इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। यानी कि गरीबी एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्री में आज तक भी व्याप्त हैं और जो लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ को अनइक्वल, यानी कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई किसी कंडीशन में है, तो अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो बाध्य होते हैं। आगे देखते हैं, ऑन द अदर हैंड्स the Ansaris were discriminated against not because they did not have two resources. In fact, despite having money to pay the required rent, they were not able to find an apartment for over a month. People were reluctant to lease them an apartment because of their religion। यानी कि अभी आपने एक स्टोरी और देखी थी पिछले लेसन्स में, एक अंसारी है, उन्हें केवल रिलीजन के नाम पर, उन्हें केवल धर्म के नाम पर लोगों ने अपार्टमेंट नहीं दे रहे हैं, उनको रहने के लिए रेस्टोरेंट नहीं दे रहे हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक वेट करते हैं रेंट के लिए। क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो जैसे सुनते हैं कि अंसारी है, देखिए मीट मुर्गा वगैरह खाते हैं, ये मुस्लिम हैं, इसलिए क्या करते हैं, उनको रेंट पर रूम जो है अवेलेबल नहीं कराते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या होती है, हेट होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो सिमिलरली द मेन रीजन्स दैट द टीचर्स अफोर्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वीप स्कूल यार्ड वाज बिकॉज वाज दलित, ही वाज दलित। यू हैव ऑल्सो रीड दैट द वर्क वुमेन डू इज ऑफन कंसिडर्ड ऑफ लेस वैल्यू दैन दैट डन बाई मेन। all of these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as because they are women। यानी कि यहाँ पर देखा कि किस तरह से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया, कोई किसी को लैंग्वेज के नाम पे, तो किसी को जेंडर के नाम पे, वुमेन मैन के नाम पे, तो किसी को आपको रिलीजन के नाम पे, हिंदू के नाम पे, तो किसी को आपको पुअर और रिच के नाम पर जो है किस लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया, किस तरह से लोगों का भेदभाव की गई थी उनके कल्चर के अकॉर्डिंग। तो बैकग्राउंड एज वेल एज बिकॉज द वुमेन। यहाँ पर एक बात आती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सनस रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स इज अनदर significant factor for why people are treated unequally in India। यानी कि भारत में दूसरा एक बात है कि लोगों में असमानताएं के द्वारा लोगों को बिहेव की जाती है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, कास्ट के नाम पर हो, आपको जेंडर के नाम पर हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो ऑफन पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the others beings। You have read Dalit, Adivasi and Muslim girls drop out of a school in large number। This is a combined outcomes of poverty, social discriminations and the lack of good क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज फॉर दिज कम्युनिटीज़। यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिमिनेशंस जो है अच्छे, मतलब जो है इन लोगों को जिस दलित हो गया, आदिवासी हो गया, मुस्लिम्स हो गया, इस तरह के लोगों को जो है बहुत सारी फैसिलिटी या बहुत सारे प्लेस पर इक्वलिटी से लोग फेस नहीं आते हैं। तो हम इन तमाम बातों को पढ़ेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी में। ओके, नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए गुड बाय।